Dear students, how are you? Hope you all are fine. Today we will start Business Environment chapter, Unit 3rd, Business Environment. What is environment? Force present around us is environment, like as air, sunlight, noise, weather, etc. And what is business environment? The study of the business environment is compulsory the survival and growth of the business. बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से हम अपने बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल पार्ट इसको समझते हैं, या मेन पार्ट हम कह सकते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स which influence the business and over which the business has no control. It has both threats and opportunity for the business. Business environment का मीनिंग उन सभी फैक्टर्स को टोटल करके कह सकते हैं जो भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं, जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है. ये थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी दोनों हो सकती हैं बिजनेस के लिए. The study of business environment enables the manager to identify threats and opportunities. Environment की स्टडी करने से ही मैनेजर जो है उसकी थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो समझ सकता है या उसके बारे में पहचान सकता है. बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स क्या है? फर्स्ट हमारा फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस इन्वायरमेंट में जो टोटल फैक्टर्स हम लेते हैं वो बिजनेस के आउटसाइड होते हैं, जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है. इट इज़ द ग्रुप और मैनी सच फोर्सेस, दैट्स वाई इट्स नेचर इज़ ऑफ टोटलिटी. नेक्स्ट हम कहते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स. स्पेसिफिक फोर्स, द फोर्स प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. टू टाइप्स के फोर्स कहे हैं, एक स्पेसिफिक फोर्स, एक जनरल फोर्स. स्पेसिफिक फोर्स क्या है? जो सभी इंडस्ट्रीज़ पर एक जैसा इफ़ेक्ट नहीं डालते, सेपरेटली सबको इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटिव फर्म्स, इन्वेस्टर्स एट्सेट्रा. जनरल फोर्स जो सभी पर अपना एक जैसा इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एंड टेक्निकल सिचुएशंस एट्सेट्रा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सोसाइटी में हम ये कह सकते हैं कि जो कोविड का इफ़ेक्ट दिख रहा है वो सभी पर अपना एक जैसा इफ़ेक्ट डाल रहा है, सभी बिजनेस पर अपना एक जैसा इफ़ेक्ट डाल रहा है, सभी को जो है जीडीपी को ही डाउन लेकर जा रहा है. तो वो हमारा जो है वो जनरल इफ़ेक्ट है. सब बिजनेस सभी के बंद हो रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं हो रहा है. इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोविड का टेक्निकल एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट ये गया है कि टेक्निकल अपग्रेडेशन हो रहा है, हर पर्सन जो है टेक्निकल ऑनलाइन ये सिस्टम करना सीख रहा है. नेक्स्ट क्या है? इंटर रिलेटेडनेस. थर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या है? ये इंटर रिलेटेडनेस है. अगर एक फैक्टर किसी तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है तो वो दूसरा भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा होता है. जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज दैट देयर इज चेंज इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी विद द कमिंग ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट. नई गवर्नमेंट के आने के कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई है. उसके तो न्यू गवर्नमेंट पावर में आई तभी क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो चेंज हुई है. मींस पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, तभी तो इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं. तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर से अफेक्ट होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डायनेमिक नेचर. एनवायरनमेंट जो है वो मिक्सचर है मैनी फैक्टर्स का, और चेंजेस जो हैं वहाँ होते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, लगातार होते रहते हैं. इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट भी
जो है वो डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनसर्टेनिटी। नथिंग कैन बी सेड विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज दे कंटिन्यू टू चेंज क्विकली। कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सर्टेनिटी हो, जिसमें चेंजेस होंगे तो क्या है, क्विकली चेंज होगा तो कुछ भी सर्टेनिटी नहीं रहती है। जब सर्टेनिटी नहीं रहती है तो अनसर्टेनिटी रहती है। द प्रोफेशनल पीपल हु डिटरमाइन द बिजनेस स्ट्रेटेजी टेक इन टू कंसिडरेशन द लाइकली चेंजेस बिफोर हैंड इज ए रिस्की जॉब। Technical changes are very rapid. Nobody can anticipate the possibility of these shift technical changes. Anything can happen anytime. The same is the situation of fashions. कुछ भी सेम नहीं रहता है, बदलता रहता है। टेक्निकल चेंजेस भी काफ़ी होते रहते हैं, अपग्रेडेशन होती रहती है। सेम फैशन में भी चेंजेस होते रहते हैं, तो सर्टेन नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी। एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ मैनी फैक्टर, ऑल दीज फैक्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर। एनवायरनमेंट जो है उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं और हर फैक्टर का रिलेटेड है एक दूसरे से। द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन द बिजनेस कैन नॉट बी रिकोगनाइज। एक अकेले का इफेक्ट नहीं होता है जो हम पहचाने भी या उसकी रिकोगनाइज करें। काफ़ी सारे फैक्टर जो है वो अलग अलग तरह से बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, तो वो ये डिफ़िकल्ट होता है कि इसमें क्या चेंजेस कब हो जाए, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बनी रहती है। Relativity. Business environment is related to the local condition. This is the reason as the why the business environment happen to be different in different country and different even in the same country at different place. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रिलेटेड है लोकल कंडीशन से। जो भी होगा डिफरेंट बिजनेस का, डिफरेंट कंट्री का, डिफरेंट इवन जो है सेम कंट्री में डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट जो इफ़ेक्ट जो है इसका दिखेगा, तो वहाँ से रिलेटिव ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की? अब देखो, आपको ये पता चला कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, जो भी हमारे चारों तरफ हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, जहाँ पर रहकर हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो सोशल है, टेक्निकल है, पॉलिटिकल है, पब्लिक है, कस्टमर हैं, सप्लायर्स हैं, वो सारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से आपने पता लगाया कि जो इसकी करैक्टरिस्टिक है वो क्या है। डायनेमिक हैं, अनसर्टेन हैं, रिलेटिविटी है, इंटर रिलेटेडनेस है, तो ये सारे पॉइंट हमारे आते हैं। अब वो कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या पता लगाने से क्या होता है, या क्या हम अगर बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी का पता चल जाता है और आप अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में वो सारे चेंजेस कर लेते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो है आप एडवांटेज पा सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटी का फुल बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल अस टू नो बट द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। ए कंपनी विच इज़ मोर कॉन्शियस अबाउट द चेंजेस taking place in the business environment is the first mover. It take advantage of it by becoming the first supplier. In other words, a company which has the capacity to know the possibility of the opportunity available can be great beneficiary. जो फर्स्ट मूव करेगा वो फर्स्ट एडवांटेज ले जाएगा। अब आपको पता चला कि यहाँ पर कोविड है, तो क्या होगा कि जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो लोगों ने क्या करा कि मास्क बनाने की फैक्ट्री बना दी। तो उससे क्या होगा, जो फर्स्ट मूव कर गया, फर्स्ट जो है एक्शन ले गया, वो क्या एडवांटेज में रह जाएगा। उसके मास्क जो है मार्केट में जल्दी पहुंचेंगे, और जल्दी पहुंचेंगे तो सेल ज़्यादा होगी। सेकंड, वार्निंग सिग्नल्स along with the availability of opportunity provided by the study of business environment। कुछ वार्निंग सिग्नल्स भी होते हैं, तो उन वार्निंग सिग्नल्स को हम पहचानते हैं, जिसकी उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं, तो हम क्या है अपने लॉस होने से बचा सकते हैं। जो भी हमारे लिए उनको फेस करना जो है वो इजी हो जाता है अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज।
एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स ए नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे रिसोर्सेज की नीड होती है उसको चलाने के लिए, जैसे कि मटेरियल, मशीन, मनी, मैन। विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस। इन्हीं की हेल्प से क्या है, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाती हैं। ए बिजनेस गेट रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वो बिजनेस जो है वो कहाँ रिसोर्सेज कहाँ से लेता है, सोसाइटी से लेता है, इन्वायरमेंट से लेता है, तो वही सोसाइटी को ही बनाकर वापस ही देता है। तो ए स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट टेल ए बिजनेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, वट कैन इट मेक एनी available to get its need fulfilled, it possible to get useful resources for the business environment. नेक्स्ट कहते हैं हम coping with rapid changes. These days business is being run in rapidly change environment. चेंज होता रहता है, कंपटीशन होता है, फैशन में चेंजेस आते हैं, कस्टमर की डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या है, हमको भी अपने बिजनेस के रैपिडली चेंज करने पड़ते हैं, काफ़ी स्पीडली चेंज करना पड़ता है। जब हम स्पीडली चेंज करते हैं तभी ही हम कंपटीटर्स को फेस कर सकते हैं, तभी ही हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन करा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है इसको पहचानना और उसके अकॉर्डिंग मूव करना, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से ये हेल्पफुल होता है। एग्जिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फ्यूचर के लिए प्लान बनाना है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी है, आपको अपने बिजनेस को करने के लिए जो है पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ती हैं। तो वो सब जो है हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट की स्टडी करके करते हैं, तो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ITC होटल डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश मैनी न्यू होटल अब्रॉड एंड इन इंडिया ओनली आफ्टर ए केयरफुल स्टडी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। दे फेल्ट दैट tourism industry was the biggest industry in the world. Its future was practically bright in India. The government has a special interest in the development of this industry because of many reasons. For example, the receipt of foreign exchange, increase in employment. ITC Hotel formulated their future strategy on the basis of this information. In this way, anyone can defeat their competitor by formulating their plans. तो जैसे कि यहाँ पर किया उन्होंने कि स्टडी कर कर ही वो अपने प्लान को, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, तो क्या होगा कि हम अपने बिजनेस को ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। नेक्स्ट है कि इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। वही बात कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन विच कीप ए कॉन्स्टेंट आई एंड एनालाइज इट करेक्टली डेफिनेटली विन द रेस रिमेन अलाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो खाली जीने के अलावा रेस भी जी सकता है, कब, जब वो बाहर एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है उस पर ध्यान देता है और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को मूव कराता है। तो वो क्या है, स्टडी करने के साथ साथ उसमें चेंजेस कर देता है, तो अपने बिजनेस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, ध्यान से देखेंगे, जो हमारे बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स, हमारे बिजनेस के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, हम क्यों क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों कर रहे हैं हम ये सारा काम। पॉलिसी क्या है, हम कैसे कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है हमारा, मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, प्रोडक्शन मेथड क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। तो ये हमारे होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, जो हमारे बिजनेस के अंदर के होते हैं। इनको हम इंटरनल एनवायरनमेंट के डायमेंशंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 टाइप्स के हो जाएंगे। एक है माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसको हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं और स्पेसिफिक फोर्स भी कहते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट मीन्स जो जनरल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं और जनरल फोर्स भी कह सकते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है। माइक्रो एनवायरनमेंट बिजनेस से रिलेटेड बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, पब्लिक, मार्केटिंग इंटरमीडियर्स। माइक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो हर बिजनेस के ऊपर अपना अलग अलग इफेक्ट डालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे जो कस्टमर है, अगर हमारी कोई कस्टमर से बात हुई है तो वो हमारे साथ हुई है तो वो हमें इफ़ेक्ट कर रहा है।
अगर मान लीजिए हमारा कोई कस्टमर कम हो जाता है तो वो हमारे बिजनेस के लिए हुआ, दूसरे के लिए नहीं। ऐसा ही अगर सप्लायर हमसे रूस जाते हैं तो वो हमें माल की सप्लाई करना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो सभी बिजनेस के साथ सप्लाई करना बंद कर देंगे। तो ये अपना इफ़ेक्ट जो है वो डिफरेंटली डालते हैं, और जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो सभी बिजनेस को एक जैसा इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कोविड का इफ़ेक्ट देख लो, वो हमारा क्या है, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देख लीजिए, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंजेस हुआ तो उसमें क्या होगा, सारे बिजनेस एक जैसा इफेक्ट करेंगे। कोई नया इंपोर्ट पॉलिसी आ गई तो सभी जगह पर एक जैसा लगेगा। इसी तरह से फैशन में कोई चेंजेस आया तो सभी जगह पर आएगा, वो सभी बिजनेस को इफेक्ट करेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आ गई तो वो हर टाइप के बिजनेस को इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर को इफेक्ट करेगी, लेकिन माइक्रो एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर बिजनेस पर इफेक्ट डलता है, जिसको हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। हमारे ऑपरेशनल में, ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में जो है इसका पार्ट होता है, जैसे कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, पब्लिक, इंटरमीडियर्स। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट जो कि जनरल एनवायरनमेंट है, जो कि सभी पर अपना एक जैसा इफेक्ट डालते हैं, ये डिफरेंट इफेक्ट करते हैं। अगर हम डिटेल में स्टडी करें इन्वायरमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो वो क्या है, इट रेफर टू ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ आर अंडर कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कंट्रोल में भी हैं, बिजनेस के अंदर के ही हैं, जो कि उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अचीव करने की है तो वो क्या है, हमारे बिजनेस को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर कम अचीव करने की बात है तो कम काम करना पड़ेगा, तो इफेक्ट कर रहा है ना। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी, हम कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं एक दिन में, हमारी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी हम उतनी ज़्यादा जो है सेल कर पाएंगे, प्रोडक्शन करने के साथ साथ डिमांड को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही लो है तो आपका क्या है, जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो सकेगा। इसी तरह से बिजनेस की पॉलिसी क्या है, रिजिड है या कंफर्ट है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो एक तो रिजिड हो, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो होती हो, दूसरी कम फॉलो हो रही है। वो प्रोडक्शन मेथड क्या है आपकी, बिजनेस का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का क्या रहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज फीचर्स क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे बिजनेस के अंदर की होती हैं, हमारा इन पे कंट्रोल होता है, लेकिन दे कैन नॉट बी होली इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। हम इसको पूरा इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज आप ही कर रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट तक, और इससे रिलेटेड अपनी नोट्स बुक्स में राइट करेंगे एंड लर्न भी करेंगे इससे ये रिलेटेड टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।